हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस इज़ नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। और आज मैं एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। आई एम वेरी श्योर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा एनलाइटन करेगा, आपको हेल्प करेगा, आपको एक आइडिया देगा जिस बारे में आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी थी। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो लगातार बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि मैम पीओ ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि एसओ ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और इस क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने सोचा कि आपके डाउट्स जो आप जनरली मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं, उसके अलावा बहुत सारे और एस्पिरेंट्स के डाउट जो आईबीपीएस पीओ और एसओ को लेकर होते हैं, आपके उन डाउट्स को हम एक ही वीडियो में संक्षिप्त में एक कंसाइज वे में इसको हम कवर कर लेते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं क्या क्या डिस्कस करने जा रही हूँ इसमें वो मैं आपको भी बताऊंगी, बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि लास्ट तक बने रहना इस वीडियो के, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंसाइटफुल। ये बहुत ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो हर कोई ये कोशिश करे कि अगर आपको ये अच्छी लगे इन्फॉर्मेशन तो लाइक करके जाइएगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मिलता है आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नाउ मैं बढ़ूंगी आगे। सबसे पहली चीज, आज का ये सेशन है, दिस इज गोइंग टू बी अ फुल कवरेज ऑन आईबीपीएस पीओ वर्सेस आईबीपीएस एसओ। यहाँ पे मैं आपको पीओ और एसओ दोनों का कंपैरिजन आप लोगों के सामने रखूंगी। ये कंपैरिजन किस किस ग्राउंड पे होगा, यानी कि इसमें हम क्या क्या चीज़ों को कंपेयर करेंगे वो मैं आपके साथ बताती हूँ। एक तो हम यहाँ पे ये जो एजेंडा आज के वीडियो का होने वाला है वो ये कि हम यहाँ पे जो डिस्कशन के पॉइंट्स होंगे, पहले मैं आपको बता दूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। और हो सकता है आप में से किसी को केवल जो है कट ऑफ की इंफॉर्मेशन जाननी, तो वो केवल कट ऑफ वाले पार्ट पे आ सकता है। तो मतलब ऑल इन ऑल दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे सभी एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। तो इसमें हम नोटिफिकेशन, वैकेंसी ट्रेंड, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, सैलरी एंड सिलेबस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ एडिशनली मैं आपको इन दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अंत तक बने रहना। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का मेन मोटिव है कि इस दोनों को, पीओ और एसओ को हम कंपेयर कर लें। एसओ को लेके मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, बहुत बार हर एक चीज़ जो भी आपके डाउट है एसओ को लेके, स्पेशलिस्ट ऑफिसर को लेके, वो सब आप तक पहुंचा है ना। आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस एसओ ये दोनों ही एग्जामिनेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं इनके आगे आईबीपीएस लगा हुआ है, विच इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। तो आईबीपीएस के अंदर 11 बैंक जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, 11 मेजर बैंक हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। ये बैंक पीओ के लिए भी क्या करते हैं, अपनी वैकेंसी निकालते हैं, और यही बैंक आपकी जो है एसओ के लिए भी वैकेंसी निकालते हैं। तो आईबीपीएस पीओ और एसओ दोनों ही आईबीपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाला एग्जामिनेशन है। इसके अंदर 11 बैंक है जो पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि पीओ यानी कि जिसको हम दूसरी भाषा में प्रोबेशनरी ऑफिसर और इसके साथ साथ मैनेजमेंट ट्रेनी भी कहते हैं, उसका भी यहाँ पे कंडक्शन होता है। और साथ ही साथ एसओ जिसको हम बोलते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो एक बड़ा मेजर डिफरेंस जो पीओ और एसओ में आता है, पीओ इज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसको हम मैनेजमेंट ट्रेनी भी कहते हैं, एसओ इज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो पीओ का काम होता है एक जनरल टास्क, यानी कि कोई भी प्लेन ग्रेजुएट जो है वो पीओ बन सकता है। वहीं पे एसओ का क्या होता है, एसओ का टास्क बड़ा स्पेशल होता है। स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए एसओ जो है वो असाइन किए जाते हैं, क्योंकि जब आप नाम पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अब ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो वैकेंसी है ये 6 डिफरेंट डोमेन के लिए निकलती है, जिसमें आपके 6 डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे इसको भर पाते हैं। जैसे कि इसमें निकलती है आपकी आईटी ऑफिसर स्केल 1, इसमें निकलता है आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इसमें निकलता है आपका मार्केटिंग ऑफिसर, इसमें निकलता है आपका लॉ ऑफिसर, इसमें निकलता है आपका राजभाषा अधिकारी, इसमें निकलता है आपका एचआर ऑफिसर। तो ये जो एसओ है इसके अंदर ये जितने भी वैकेंसी अभी मैंने आपको बताई, जिसमें कि आपका आईटी निकलता है, जिसमें कि आपका एएफओ निकलता है, जिसमें कि आपका एचआर निकलता है, जिसमें कि आपका मार्केटिंग निकलता है ना, मार्केटिंग ऑफिसर, जिसमें कि आपका निकलता है लॉ, और इसी में आपका निकलता है एक राजभाषा अधिकारी। तो ये जो 6 डिफरेंट पोस्ट है ये एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट पोस्ट है। वेरएज पीओ का जो है ये सिंगल एक डेजिग्नेशन है जिसके लिए मेनी एप्लीकेंट्स दे अप्लाई, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा। एसओ जो है वो स्पेशल टास्क के लिए ज्वाइन करते हैं बैंक को, और जो पीओ है वो जनरल टास्क के लिए ज्वाइन करते हैं बैंक को। दोनों का जो स्केल है वो बराबर होता है,
ठीक है, दोनों का जो स्केल होता है वो बराबर होता है। अब मैं आगे आपके साथ बढ़ूंगी अगली जानकारी के साथ। ना नोटिफिकेशन कब कब रिलीज किए जाते हैं, इनके नोटिफिकेशन दोनों के आसपास ही होते हैं, कभी कभी सेम डे पे भी होते हैं। तो अगर मैं बात करूं IBPS PO के नोटिफिकेशन की, तो देखो 2025 का नोटिफिकेशन आउट हुआ था 1 जुलाई 2025 को। 2024 में नोटिफिकेशन आउट हुआ था आपका 1 अगस्त 2024 को। 2023 की बात करें तो 31 जुलाई 2023 में अपना नोटिफिकेशन देखने को मिला। वहीं पे 2022 की बात करूं तो 1 अगस्त 2022 को आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाई दिया ना। अब हम आ जाते हैं दूसरी साइड पे। हमारा ये जो एसओ है, एसओ हो गया ये, और ये हो गया आपका पीओ। वहीं पे मैं अगर एसओ की बात करूं तो 2025 में आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाई दिया 1 जुलाई 2025 को। एग्जाम आपका कंडक्ट करवा लिया गया था उसके अगले महीने यानी कि अगस्त में। जुलाई के बाद अगस्त में आपका एग्जाम हो गया था, यहाँ पर भी जुलाई के बाद अगस्त में आपका एग्जाम हो गया था। फिर 2024 में आपको देखने को मिला 1 अगस्त को। 2023 में आपको देखने को मिला 31 जुलाई 2023 में, और 2022 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला 31 अक्टूबर 2022 में। तो ये नोटिफिकेशन डेट्स हैं आपके सामने। इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि मेजरली जो नोटिफिकेशन है वो आपका जुलाई और अगस्त के अराउंड निकलता है। तो आप यहाँ पे भी देखोगे जुलाई और अगस्त है, वहां पे भी देखोगे आप जुलाई और अगस्त है, और जुलाई में भी निकला है तो 31 जुलाई है, और कई बार आपका 1 जुलाई और 31 जुलाई दोनों डेट्स देख रहे हो। यहाँ पे जुलाई 31 है और यहाँ पे 1 जुलाई है। तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई और अगस्त में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। लेकिन इस बार क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एग्जामिनेशन है ना, इस बार आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो डेट्स आपके पास पहले से है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार यानी कि 2026 में आपको जो नोटिफिकेशन दिखाई देगा वो जून या जुलाई में दिखाई देगा, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, जून या जुलाई में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है अगर हम बात करें इस साल की। ठीक है, वहीं पे क्योंकि एग्जाम डेट आपकी जो है, इसकी एग्जाम डेट मैं बात करूं अगर एसओ की, तो एसओ की एग्जाम डेट ऑलरेडी आउट हो चुकी है 29 अगस्त। तो कम से कम आपको 1 मंथ का टाइम तो दिया ही जाता है कि आप अपना फॉर्म फिल कर ले। 20 से 21 दिन का टाइम आपको फॉर्म फिलिंग में मिलता ही है। तो 29 अगस्त आपकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में कि दोनों में वैकेंसीज कितनी आती है। आप सब लोग ये जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं, पीओ की वैकेंसी हमेशा ज़्यादा होती है, एसओ में वैकेंसी थोड़ी कम होती है। जनरल ट्रेंड ये कहता है कि आपका जो वैकेंसी है वो हमेशा बढ़ जाया करती है, बट एसओ में हमने ये भी देखा है कि वैकेंसी कम भी हुई है। और उसका एक सटीक एग्जाम्पल आपने देखा पिछले साल 2025 के नोटिफिकेशन में। पहले वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थी, फिर बाद में आपकी वैकेंसी वो घट गई, क्योंकि मार्केटिंग ऑफिसर की जो इनिशियल वैकेंसी आई थी वो बाद में विड्रॉ कर ली गई, जिसकी वजह से टोटल वैकेंसी आपकी कम हो गई थी। तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं पीओ की, तो पीओ की जो वैकेंसी है ईयरली बेसिस पे 2025 में जो ओरिजिनल वैकेंसी थी वो थी 5208, जो कि बढ़कर हो गई कितनी 6189। 2024 की बात की जाए तो 4455, जो कि आगे जाके बढ़कर हो गई आपकी 6344। देन 2023 की बात करूं तो 3049, और आगे जाके बढ़कर हो गई वो 3049, सेम रही, बढ़ी नहीं। 2022 की बात करें तो 6432, और वो जो आगे जाके बढ़ गई आपकी कितनी 7402। तो ये वैकेंसी ट्रेंड रहा आपका इन पिछले सालों में फॉर द पोस्ट ऑफ IBPS PO। वहीं पे अगर मैं बात करूं एसओ की पोस्ट को लेके, तो एसओ में 2025 में जैसा कि मैंने आपको बोला कि पहले वैकेंसी ज़्यादा थी, बाद में वो घट गई क्योंकि मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसी जो है वो विड्रॉ कर ली गई थी। तो इनिशियल वैकेंसी अनाउंस हुई थी आपकी 1007, जो बाद में डिक्रीज हो गई आपकी 949। और 2024 की बात की जाए तो 896 वैकेंसी आपकी पहले ओरिजिनली आई थी नोटिफिकेशन में, जो बढ़ाकर हो गई थी 2973। वहीं पे अगर 2023 की बात करें तो 1402 वैकेंसी आपकी अराउंड जो है आई थी, रिलीज हुई थी, और वो बाद में बढ़ा के बराबर रही ऑलमोस्ट 1402। और 2022 की बात करें तो इनिशियली वैकेंसी जो है वो आपकी 710 रिलीज हुई थी, लेकिन फिर वो रिवाइज हो गई, और रिवाइज होने के बाद वो हो गई थी आपकी 1210, यानी कि 1210। बट मोटा मोटा ये जो कंपैरिजन है वो आपको क्या बताता है कि यहाँ पे वैकेंसी आपकी अराउंड एंड अराउंड 4 to 5,000, अगर मैं एक एवरेज देखूँ तो 4 to 5,000 के अराउंड रहती है। और यहाँ पे अगर वैकेंसी देखी जाए तो ये अंडर, ये आपकी क्या रहती है, ये आपकी 2000 के अंडर रहती है वैकेंसी, अगर बात की जाए आपकी एसओ की। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ वैकेंसी में आपको काफ़ी फर्क देखने को मिल रहा है। अगेन ये स्पेशलिस्ट टास्क
ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं, स्पेशल टास्क के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती है, उतना वैकेंसी नहीं होती है, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट बाय द बैंक वो उतना पोस्ट को वो फिल करते हैं हर साल। यहाँ पे देखा जाए तो दीज आर द जनरल टास्क ऑफिसर, यानी कि पीओ का काम क्या है, पीओ बहुत सारे टास्क में इन्वॉल्व होता है, तो उसी लिए क्योंकि वो बहुत सारे टास्क में इन्वॉल्व होगा तो उसका जो वैकेंसी है यानी कि उसकी जो ज़रूरत है एक बैंक में वो ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे आपको वैकेंसी थोड़ी ठीक ठाक देखने को मिलती है। तो ये तो था आपका वैकेंसी का कंपैरिजन। मैं और आगे बढ़ती हूँ आपके साथ। अगर हम और आगे बढ़े तो नेक्स्ट है आपका एग्जाम पैटर्न। अब इसमें एक बड़ा जो गेम चेंजर होता है वो होता है आपका एग्जाम पैटर्न। क्या दोनों में एग्जाम पैटर्न में कुछ समानताएं हैं या कुछ डिफरेंसेस है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करी जाए पीओ की, तो पीओ का जो पेपर होता है और एसओ का जो पेपर होता है दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। इसमें प्रीलिम्स होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है लेकिन 100 नंबर का होता है, इसमें भी प्रीलिम्स होता है जो क्वालिफाइंग होता है लेकिन 125 नंबर का होता है। देन यहाँ पे अगर बात की जाए मेंस की, तो मेंस में आपकी मेरिट बनती है, यानी कि मेंस के नंबर जुड़ते हैं। यहाँ पे 200 जो ये लिखा है ये है आपका ऑब्जेक्टिव, ये है आपका ऑब्जेक्टिव, और 25 नंबर का होता है आपका डिस्क्रिप्टिव। तो जो मेंस टोटल होता है 200 ऑब्जेक्टिव होता है और 25 होता है आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, तो 225 नंबर का मेंस होता है और इससे आपकी बनती है क्या, मेरिट। वहीं पे अगर मैं बात करूं एसओ की, तो एसओ का जो मेंस होता है वो केवल 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होता है और ये भी मेरिट के लिए यूज होते हैं ये मार्क्स। देन इंटरव्यू यहाँ पे आपका मेरिट बनाता है, यानी कि इंटरव्यू का वेटेज लिया जाता है और ये इंटरव्यू होता है आपका 100 नंबर का। इधर की बात की जाए तो इंटरव्यू मेरिट बनाता है और 100 नंबर का होता है। तो अगर मोटा मोटा देखें तो दोनों में प्रीलिम्स है और प्रीलिम्स को हमें सेक्शन वाइज ओवरऑल क्वालिफाई करना है, फिर मेंस आता है और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू आता है। तो दोनों का एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है लेकिन नंबर का डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। दोनों के प्रीलिम्स को आपको सेक्शन वाइज ओवरऑल क्लियर करना है, यानी कि कट ऑफ निकालने हैं। फिर मेंस, इसके मेंस में क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट होता है प्रोफेशनल नॉलेज का, इसके मेंस में जो है वो बाकी सारे सब्जेक्ट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और वो सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज भी क्लियर करना होता है और ओवरऑल तो करना ही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है एग्जाम पैटर्न में। और मैं आगे बढ़ती हूँ नाउ, नेक्स्ट इज की इस इन एग्जाम्स के जो एग्जाम्स आते हैं उनमें सब्जेक्ट्स क्या यूज होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ पीओ की, तो पीओ के एग्जाम में जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश होगी, रीजनिंग होगी, क्वांट होगी। वहां पर आपका जो हमारा ये एसओ का पेपर है, इसके जो 4 कैटेगरीज हैं, जैसे कि एएफओ है, आईटी है और आपका एएफओ है, आईटी है, एचआर है, मार्केटिंग है। तो एएफओ, आईटी, एचआर, मार्केटिंग के लिए इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट का इस्तेमाल होता है, यानी कि ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। वहीं पे जो लॉ वाले बच्चे हैं और जो राजभाषा वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में क्वांट नहीं आती है, उनके एग्जाम में क्वांट की जगह क्या आता है, जनरल अवेयरनेस आता है। बस इतना सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। बाकी अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में यहाँ पे इंग्लिश भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, क्वांट भी आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा, जिस जनरल अवेयरनेस के अंदर बैंकिंग नॉलेज आती है, ठीक है। और देन डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ये डिस्क्रिप्टिव किसका पेपर होता है, ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। वहीं पे एसओ के एग्जाम में मेंस थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव सब कुछ आ गया। यहाँ पे मेंस के पेपर में केवल प्रोफेशनल नॉलेज आती है। वहीं पे सबके लिए सेम होगा मेंस का पेपर, लेकिन जो राजभाषा अधिकारी है उसके एग्जाम में मेंस में प्रोफेशनल नॉलेज का जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव भी होता है और डिस्क्रिप्टिव भी होता है, इतना अंतर आता है। तो ये तो थे आपके सब्जेक्ट्स जो आपके मेंस एग्जाम और प्रीलिम्स एग्जाम को बनाते हैं, यानी कि क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम है, क्वालिफिकेशन आपकी अलग हो जाती है। अगर मैं बात करूँ आईबीपीएस पीओ की, तो आईबीपीएस पीओ के लिए जो एज है वो है 20 से 30 साल, अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें। वहीं पे अगर एसओ की मैं बात करूँ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया अगेन अनरिजर्व कैटेगरी का कितना है, 20 से 30 साल। तो सेम उम्र के जो एस्पिरेंट है वो इन दोनों ही एग्जाम को दे पाते हैं, एलिजिबल होते हैं। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का और पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ भी मिलता है और 10 साल का रिलैक्सेशन पीओ एसओ दोनों में मिलता है। तो अगर एज क्राइटेरिया देखा जाए तो दोनों का सेम है, समान है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन। यहाँ पे क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, यानी कि पीओ के एग्जाम को कोई भी एस्पिरेंट जो है वो फिल कर सकता है। प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए आपको कोई स्पेशल ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं, आपने कुछ भी ग्रेजुएशन में किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ एसओ की, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, तो इसके एग्जाम में जैसे कि आपकी जो 6 डिफरेंट पोस्ट है, IT ऑफिसर है, AFO है,
एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी कि एएफओ को एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। देन आईटी ऑफिसर स्केल 1 है तो उसका आईटी में होना चाहिए, यानी कि बीटेक या उसने कंप्यूटर से कुछ कर रखा हो। वहीं पे अगर बात की जाए आपकी मार्केटिंग ऑफिसर की तो उसका एमबीए रिक्वायर्ड होता है। वहीं पे बात की जाए एचआर ऑफिसर की तो उसका पीजीडीबीएम या पीजीडीबी जो है वो रिक्वायर्ड होता है, राइट, या उसने एमबीए कर रखा हो। एंड देन वहीं पे बात की जाए अगर लॉ ऑफिसर की तो लॉ ऑफिसर के लिए उसको लॉ में डिग्री चाहिए, राइट। तो क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर है तो स्पेशल पोस्ट असाइन हो रही है, स्पेशल टास्क असाइन हो रहा है। अगर लॉ ऑफिसर है तो उसकी लॉ में डिग्री इसलिए चाहिए क्योंकि उसको आगे जाके कंपनी के, बैंक के लीगल अफेयर्स को देखना है, तो उसका लॉ में डिग्री होना जरूरी है। अगर कोई आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको जाके बैंक के आईटी ऑपरेशंस को देखना है, क्योंकि उसको अगर कोई एरर आ रहा है उसको देखना है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसको देखना है, कोई अगर नेटवर्किंग इश्यूज आ रहे हैं उसको देखना है। तो ये वो काम तभी देख पाएगा, ये स्पेशल टास्क वो तभी पूरे कर पाएगा जब उसका वो डोमेन नॉलेज होगा, जब उसने उसमें पढ़ाई की होगी। इसलिए यहाँ पे कुछ पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होती है, कुछ पोस्ट यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होती है। तो हमारा जो एसओ वाला ऑफिस ये वाला जो पोजीशन है, यहाँ पे कुछ पोस्ट जो होती हैं वो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए होती हैं और कुछ पोस्ट, 3 पोस्ट एग्जैक्टली ग्रेजुएट के लिए होती है और 3 पोस्ट एग्जैक्टली किसके लिए होती है, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए होती हैं। हाँ, जो 3 पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट की है वो उसमें है आपका एचआर, उसमें है आपका मार्केटिंग ऑफिसर और उसमें है आपका राजभाषा अधिकारी। बाकी जो ग्रेजुएट वाली है उसमें आपका आईटी आ जाता है, उसमें आपका लॉ आ जाता है और उसमें आ जाता है आपका एएफओ। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो अब आते हैं इनके एग्जाम पैटर्न पे एक नज़र डालते हैं वेरी क्विक। जो हमारा पीओ का एग्जामिनेशन होता है उसका प्रीलिम्स एग्जाम की बात करेंगे तो इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट है। लेकिन इंग्लिश रीजनिंग में इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं और वहीं पे अगर आप बात करें 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, क्वांट में 35 क्वेश्चन 30 नंबर के। यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 है लेकिन मार्क्स आपके कम हो गए। रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 है लेकिन मार्क्स आपके बढ़ा दिए गए। यहाँ पे -5 कर दिया गया है कंपेरेटिव टू नंबर ऑफ क्वेश्चन और यहाँ पे +5 कर दिया गया है। पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में होगा और आपके पास सेक्शनल टाइमिंग है 20-20 मिनट में आपको 3 सेक्शन करने हैं। नाउ सेक्शनल एंड ओवरऑल दोनों कट ऑफ आपको निकालनी होती है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। ये तो हो गया हमारा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का पेपर। कुछ ये ऐसा ही पेपर होता है आपका आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स का, और आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स में भी मैंने यहाँ पे लिखा एएफओ का, आईटी का, मार्केटिंग का, एचआर का, क्योंकि इन 4 स्ट्रीम का पेपर एक जैसा होता है। राजभाषा और लॉ में क्वांट नहीं आती, जनरल अवेयरनेस आती है। इनके भी एग्जाम में इंग्लिश होगा 50 क्वेश्चन लेकिन 25 नंबर का होगा। पेपर इंग्लिश का इंग्लिश में होगा और यहाँ पे मिलेंगे आपको 40 मिनट। ठीक है, वहीं पे रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, 40 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांट में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे और 40 मिनट का टाइम मिलेगा। पूरा पेपर 2 घंटे का होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 125 मार्क्स के होंगे। 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स के और 120 मिनट का टाइम मिलेगा। 40 मिनट की सेक्शन टाइमिंग है। सेक्शन वाइज ओवरऑल दोनों तरीके से क्वालिफाई करना और यहाँ पे है आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग। जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप बिल्कुल जो है अपना स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये था इसका पीओ का प्रीलिम्स का पेपर और ये था, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं और 60 मिनट्स का टाइम है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई और यहाँ पे आपका 150 क्वेश्चन 125 नंबर का पेपर है और 120 मिनट का टाइम है। सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे 40-40 मिनट है। यहाँ पे सेक्शन टाइमिंग जो है आपकी 20-20 मिनट है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके कम है। ये हुआ इनका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पैटर्न। अब आते हैं हम अगर मेंस के एग्जाम की बात करें तो जो आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम पैटर्न है उसको अगर आप देखेंगे तो इसमें रीजनिंग आती है और ये 40 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 1 नंबर वाले होते हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 2-2 मार्क्स वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ आपको कि यहाँ पे इसमें आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क वाले होते हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स वाले होते हैं। ठीक है, देन आता है इसमें जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, यानी कि ये बेसिकली क्या है, ये आपका जनरल अवेयरनेस है जिसके अंदर इकोनॉमी पूछा जाता है, बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछा जाता है, इंक्लूडिंग दी आरबीआई सर्कुलर। आरबीआई सर्कुलर से भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है। ये 35 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर के आते हैं। रीज़न वही है, यहाँ पे 1 मार्क भी होंगे और यहाँ पे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी होंगे। और अगर किसी क्वेश्चन को 2 नंबर दिया जा रहा है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, तो वो भी ज़्यादा होगी, वो 0.5 हो जाएगी, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के हैं। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हुए, वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का स्पेशल जो है सिलेबस
का पार्ट हो गया विच इज डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे 35 क्वेश्चंस होंगे लेकिन 50 मार्क्स के होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के होंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के होंगे। तो टोटल आपके 145 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, ये सारा एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो टोटल 145 क्वेश्चंस होंगे जो कि टोटल मार्क्स कैरी करेंगे 200। तो 145 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे आपको अगेन मिलेगी सेक्शनल टाइमिंग, 50 मिनट का पेपर रीजनिंग का, देन 25 मिनट का पेपर आपका जनरल अवेयरनेस का, 40 मिनट में आपको मिलेंगे इंग्लिश के लिए और 45 मिनट्स मिलेंगे आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए। और उसके बाद इसी पेपर के साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें आपका ऐसे पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। और ये आपको कैसे बताना है, ये आपको टाइप करके बताना है। कैसे बताना है? टाइप करके बताना है। तो यहाँ पे 145 क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चन आपके ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन के यहाँ पे आ गए डिस्क्रिप्टिव में। और मार्क्स यहाँ पे 200 हो गए, यहाँ पे 25 हो गए। तो टोटल जो आपका बनता है वो 225 मार्क्स का बनता है। और इसके लिए डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको मिलेंगे अलग से 30। यहाँ पे आपको मिलेगी सेक्शनल एंड ओवरऑल। तो हर सेक्शन की सेक्शनल टाइमिंग कट ऑफ निकालनी है, ओवरऑल कट ऑफ डेफिनेटली निकालनी है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी, जहाँ पे नंबर क्वेश्चन का नंबर 2 मार्क्स होगा तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 हो जाएगी, 1 मार्क्स होगा तो 0.25 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नाउ लुक एट, मुझे लगता है कि प्रीलिम्स का पेपर दोनों का ऑलमोस्ट समान होता है, लेकिन जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस का पेपर हमें लगता है कि एसओ का थोड़ा आसान पड़ जाता है इन कंपैरिजन टू द पीओ। क्योंकि पीओ में आपको उन सब क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के भी एक हाई लेवल तैयारी करनी होती है। और क्योंकि जो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का पेपर होता है वहाँ पर थोड़ा आसान आता है, उसके बाद बच्चे को काफ़ी एक लेवल अपना उठा के पीओ के मेंस पे जाना पड़ता है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट, चैलेंजिंग हो जाता है। नाउ बात करें आईबीपीएस एसओ के एग्जाम पैटर्न मेंस की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी केवल आती है प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में या आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में जो पढ़ा होता है उस डोमेन से रिलेटेड, इस प्रोफेशनल नॉलेज को हम डोमेन नॉलेज भी बोलते हैं। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका पेपर आता है, 45 मिनट्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर भी होगी। फाइन, सो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से चैलेंजिंग हो, क्या चैलेंजेस है आईबीपीएस पीओ के, क्या चैलेंजेस है आपके आईबीपीएस एसओ के, राइट। अब आते हैं फाइनल, हमारा जो सिलेक्शन होता है वो क्या। तो फाइनल सिलेक्शन पीओ में भी आपका मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के होता है, और फाइनल सिलेक्शन आपका एसओ में भी मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के होता है। यहाँ पे आपका मेंस जो है वो है 225 नंबर का, इंटरव्यू आपका 100 नंबर का है। यहाँ पे आपका मेंस जो है वो 60 मार्क्स का है, इंटरव्यू आपका 100 नंबर का है। और दोनों का वेटेज कितना लिया जाता है? 80:20, यानी कि इसका वेटेज लिया जाएगा 80, इसका वेटेज लिया जाएगा 20, इसका भी वेटेज लिया जाएगा 80 और इसका वेटेज लिया जाएगा 20। आपको ये समझना है कि यहाँ पे मेंस एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का 80% वेटेज लिया जा रहा है। यहाँ पे तो फिर भी 225 मार्क्स का 80% वेटेज लिया जा रहा है। यहाँ पे 100 नंबर का 20 लिया जा रहा है, यहाँ पे भी 100 नंबर का 20 लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एसओ के एग्जाम में मेंस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशल रोल जो है वो मेंस एग्जाम का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई होता है। नाउ लेट्स कंपेयर द कट ऑफ्स। तो हम आईबीपीएस एसओ की कट ऑफ में आपको दिखाना चाहती हूँ, फाइनल कट ऑफ है। ये फाइनल कट ऑफ का मतलब है ये मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स की कट ऑफ है। ये फाइनल सिलेक्शन है आपके, ठीक है। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जो आपका आउट ऑफ 100 कट ऑफ निकाली जाती है फाइनल, वो तो 2025 की कट ऑफ पे नजर डालते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट पोस्ट के लिए होता है। तो आईटी ऑफिसर स्केल 1 की जो कट ऑफ गई है 2025 में, ये अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है सारी की सारी। दीज आर फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ये और कैटेगरीज की नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी की है। तो यहाँ पे अगर आप एक नजर डालें तो 2025 में 58.67, देन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की 70.33 गई है, ठीक है। या हम इसको अगर ऐसे कंपेयर करें कि आईटी ऑफिसर स्केल 1 की 58.67 गई है 2025 में, ये कम थी, 47 थी आपकी 2024 में, फिर 2023 में और कम थी, 2022 में और कम तो नहीं थे, अराउंड थी, 40 एंड 39 बराबर ही है। तो ऑलमोस्ट आप देखें कि इसने सफ़र जो तय किया है वो 39 से 58 का सफ़र तय किया पिछले 4 सालों में। तो 39 से 58 का सफर तय करना ये कोई मामूली बात नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा जंप मिला है कट ऑफ को। देन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की मैं बात करूँ तो इसको भी देखो, ये 2022 में 63.2 था, फिर 66.67 हो गया, 62.27 हो गया, फिर ये पहुंच गया 70 पे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये बढ़ रही कट ऑफ। देन राजभाषा अधिकारी की बात की जाए तो 2022 में 60.73, 59.73, 44, 61,
इनकी भी कट ऑफ बढ़ रही है। लॉ ऑफिसर की बात की जाए तो 61 है, 55.33 है, 80 यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंप, और फिर यहाँ पे हमें इसको 10 नंबर कम होते हुए भी देखा। एचआर की बात की जाए तो एचआर की 55, 53, 61, 66 बड़ी है, उतनी नहीं बड़ी जितनी बाकी में बड़ी, बट हाँ ये भी इंक्रीज हो रही है। मार्केटिंग ऑफिसर ने इस बार धमाल कर दिया था। 55 मार्केटिंग ऑफिसर की ऑलमोस्ट 55, 53, 54 के आसपास रहती थी, 55, 55, 51 एंड देन अ सडन जंप ऑफ 51 से लेके आपका ये पहुंच गया 76, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि मार्केटिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी थी वो विड्रॉ कर ली गई थी। पहले इनिशियली ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, फिर वैकेंसी बहुत कम कर ली गई, उसका इम्पैक्ट आपको फिर कट ऑफ पे दिखाई दिया। 51.87 2024 की थी, सीधे ये बढ़ गई आपके 76। तो इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको आपकी तैयारी बहुत ही हाई लेवल करनी चाहिए, वर्स्ट के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपकी कट ऑफ किस तरीके से स्विंग कर जाएंगी, यू नेवर नो दैट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के हम देखेंगे आईबीपीएस पीओ के फाइनल कट ऑफ। अगेन ये मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के मिलकर होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आप चाहें तो इस हर डेटा का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 2025 की अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थी 46.11, ईडब्ल्यूएस की थी आपकी 2025 में 43.64, ओबीसी की 44, एससी एसटी की जो थी वो 38 और 36 थी। वहीं पे अगर बात की जाए 2024 की, अगर एक हम इसका एक कंपैरिजन देखें अनरिजर्व कैटेगरी का, 2023 में 41.13, 2024 में 42.69, 2025 में 46.11, बढ़ा है ट्रेंड, बट ऐसा नहीं कि धमाल कर दिया, जैसा कि आपको एसओ का ट्रेंड देखने को मिल रहा था कि 10 नंबर बढ़ गए, कि 12 नंबर बढ़ गए, कि 15 नंबर बढ़ गए। ऐसा नहीं दिख रहा है, ग्रेजुअल इंक्रीज दिख रहा है आपको। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो 38 से 39, 39 से 43, देन ओबीसी की बात करें 38 से 40, 40 से 44। तो 2025 में कट ऑफ आपको काफी बढ़ी हुई दिखाई दे रही, लेकिन सटल मूवमेंट है ये, ऐसा नहीं बोलोगे कि इट्स लाइक ये क्या ही हो गया, ऐसा नहीं। जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा था कि 51 से सीधे 76, इट्स इज नॉट नॉर्मल। 51 से 76 ये नॉर्मल नहीं है। देन वही चीज़ अगर आप यहाँ देखिए 47 से 58, ऑलमोस्ट आपने बढ़ा दिया है 10 नंबर। तो ये काफ़ी बड़े बड़े जंप्स हमने देखे एसओ के पेपर में, वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि मूवमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थी आपके आईपीएस पीओ के फाइनल कट ऑफ्स मेंस एग्जामिनेशन के। नाउ अब बात कर लेते हैं हमारे सैलरी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हमें मिलता है सैलरी से। तो सैलरी दोनों की बराबर है ना, सैलरी जो है वो दोनों का सेम, आपको सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलेंगे। कई बार क्या होता है आपकी पोस्टिंग पे डिपेंड करता है, अगर आप रूरल एरिया में हो तो आपको सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस जो है वो उतना नहीं मिलेगा, अगर आप एक अर्बन एरिया में हो या मेट्रोपॉलिटन में हो तो वहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर आप देखें ये आपके नोटिफिकेशन के कटआउट्स हैं। अगर मैं पीओ की बात करूँ, प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसको कि हम मैनेजमेंट ट्रेनी एमटीबी कहते हैं, इसका बेसिक पे 48,480 दिख रहा है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की अगर बात की जाए तो 48,480 दिख रहा है, ये स्केल 1 ऑफिसर होता है ना। और फिर ये सेम चलते चलते 85,920 और यहाँ पे भी 85,920। अब क्या है 85,920 टोटल आपके अकाउंट में नहीं आता है, ये सैलरी आपकी क्या होती है थोड़ी सी कटकुटा के आती है, क्योंकि कुछ टैक्स कट गया, पीएफ कट गया, ये वो सो सारी चीज़ें आ जाती है। तो अराउंड एंड अराउंड आपको जो सैलरी मिलती है वो आपको मिल जाती है 75,000 करीब आपके अकाउंट में आ जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका सैलरी रहता है। साथ ही साथ आपको मिलते हैं बहुत सारे अलाउंसेस, बहुत सारे परक्यूजिट्स, बहुत सारे और बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जिसके मैंने एसओ को लेके स्पेशली एक वीडियो बनाया था, आपके इसी चैनल पे पड़ा हुआ भी है। अगर आपको जानना है कि आपकी ग्रोथ और सैलरी पर्क्स अलाउंसेस डिटेल में जानना है तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये था आपका सैलरी कंपैरिजन। अब मैं आगे बढ़ूँ तो बात कर लेते हैं दोनों को लेकर। देखो आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस पीओ और ये है आपका आईबीपीएस एसओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन नॉलेज है तो ये बेसिकली ये जो है ये है आपका आईबीपीएस एसओ। ठीक है, दिस इज एसओ। तो देखो यहाँ पे आपको ग्रोथ के चांसेस मिलते हैं। अगर आपने स्केल 1 पे ज्वाइन किया है तो आपको स्केल 4 तक जाने का मौका मिलता है ना, स्केल 4 तक जाने का मौका मिलता है। दोनों में आपको ग्रोथ के चांसेस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में है, यहाँ पे आपकी जो है डोमेन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे आपकी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोनों ही आपको अच्छी खासी ग्रोथ देते हैं, दोनों ही आपको अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं। राइट नाउ यहाँ पे आपके पास एक बेनिफिट है कि जो आपने पढ़ाई करी है, जो आपने अपना सब्जेक्ट पढ़ा है, चाहे आप IT से पढ़े हुए हैं, आपने बीटेक किया है, तो आप अपने उस बीटेक के नॉलेज को, उस स्किल को
यहाँ पर यूज़ कर सकेंगे, मतलब जो आपने पढ़ाई करी आप वही यहाँ पे जाके कर रहे हैं। तो आई थिंक ये कई कई बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सेटिस्फैक्ट्री एक पॉइंट होता है कि मैंने जो पढ़ाई करी है मैं उसको यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, आई एम एबल टू यूज़ व्हाट आई हैव लर्नड सो फार। उसके लिए आपका एसओ काफ़ी आपके लिए आपको वो एक चांस देता है। वहीं पे पीओ जो है, पीओ में आपको एक, क्योंकि आपको एक जनरल टास्क करने हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा डोमेन स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई करी है वो आपकी पढ़ाई तो कभी बेकार नहीं जाती, तो पीओ का ये सिस्टम है, ठीक है। बट हाँ यहाँ पे आपको डोमेन नॉलेज, अपना खुद का पर्सनल जो आपने पढ़ाई करा है वो आपको यूज़ करने का मौका मिलता है। पोस्टिंग दोनों की पैन इंडिया हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि पोस्टिंग यहाँ होगी वहाँ होगी, कोई लिमिटेशंस नहीं है, पैन इंडिया आपकी पोस्टिंग करी जा सकती है। दोनों में आपको ग्रोथ मिल रही है, दोनों में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, पे स्केल मैंने अभी आपको दोनों का दिखाया बराबर है। अगर बात की जाए कंपटीशन की तो गाइज ये डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी वैकेंसी भी ज़्यादा आती है, यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा आती है, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आपके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं, वैकेंसी ज़्यादा होती है। और इसके बारे में ना, पीओ के बारे में देयर इज़ लार्जर ऑडियंस को पता है, बहुत सारी ऑडियंस है जिसको इस बारे में पता है। लेकिन अगर मैं बात एसओ की करूं, वैकेंसी कम है ना, वैकेंसी कम है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं वैकेंसी के साथ साथ यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी कम होते हैं। यहाँ पे कम लोगों को अभी भी, बहुत ज़्यादा बड़ी ऑडियंस को नहीं पता है, कम लेसर ऑडियंस को जो है इसके बारे में अभी नॉलेज है। मतलब अगर पीओ के बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं तो एसओ के बारे में उससे काफ़ी कम लोग हैं जो जानते हैं अभी भी स्टिल, ठीक है। जबकि अभी आजकल हम इतना इंफॉर्मेटिव एनवायरनमेंट में है जहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वन सिंगल क्लिक पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो अगर बात की जाए कॉम्पिटिटिव कौन सा ज़्यादा, किस में कॉम्पिटिशन ज़्यादा, तो डेफिनेटली पीओ में ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। आप इनकी कट ऑफ्स में मत जाइएगा, बट दिस इज मोर कॉम्पिटिटिव दैन दिस। उसका एक एग्जाम्पल है कि प्रीलिम्स का पेपर देखो, प्रीलिम्स का पेपर दोनों में क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे भी आपको सेक्शन वाइज क्वालिफाई करना है, यहाँ पे भी करना है, ओवरऑल भी करना है, ओवरऑल भी करना है। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग है, प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं दोनों में। उसके बाद मेन्स आता है, इसके मेन्स में केवल 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के स्पेशल डोमेन नॉलेज के आएंगे। यहाँ पे जो आपका मेंस का पेपर होता है वहाँ पे फिर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डेटा इंटरप्रिटेशन और आपका जनरल अवेयरनेस भी जुड़ जाता है, और साथ ही साथ फिर डिस्क्रिप्टिव भी जुड़ जाता है। सो दिस बिकम्स ओवरवेलमिंग देन दिस, राइट। एंड देन इंटरव्यू तो दोनों में फेस आपको करना है। तो डेफिनेटली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी समझ से बताऊं तो मैं बोलूँगी दिस वन इज टफर देन दिस वन, राइट। नाउ और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब एक स्ट्रैटेजी टिप्स जो मैं आपको देना चाहती हूँ, चाहे आप तैयारी करें एसओ की या आप तैयारी करें पीओ की, दोनों के लिए ही यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट। आपको ऐसा नहीं करना है कि केवल प्रीलिम्स की तैयारी करनी है या मेंस की तैयारी करनी है, आपको दोनों तैयारी साथ में लेके चलनी है। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मुझे मेंस के लिए अगर 1.5 महीने का भी टाइम मिल रहा है तो वो टाइम मुझे कम लगने वाला है। मैं बात पीओ की करूँ तो पीओ में आपकी दो चीज़ें नहीं हो जाती हैं, डिस्क्रिप्टिव जुड़ जाता है, देन साथ में आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो काफ़ी वास्ट समुद्र जैसा होता है, ओशन जैसा होता है जनरल अवेयरनेस, दैट इज अगेन वेरी डिफिकल्ट टू डील विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड। वहीं पे अगर बात की जाए आपके एसओ की, तो एसओ में भी आपका प्रीलिम्स का सिलेबस अलग हो गया, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, और आपका जो मेंस में आ गया वो फिर डोमेन नॉलेज आ गया। और डोमेन नॉलेज भले ही कहने के लिए एक सब्जेक्ट है, एक पार्ट है, बट उसका जो डेप्थ है ना वो बहुत ज़्यादा है। 2 महीने भी कम होते हैं डोमेन नॉलेज को कवर करने के लिए, इट्स वेरी इन डेप्थ। तो आपको एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करिए, आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करिए फॉर दी एसओ एग्जाम, और वहीं पे आप प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव की तैयारी एक साथ करिए फॉर दी पीओ एग्जाम, अगर आप जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ इसके आगे बढ़ते हैं। मैं इस कोट को बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, लुइस पास्चर का ये कोट है, ये दिस सेज कि लक फेवर्स द माइंड दैट आर प्रिपेयर्ड। तो कई बार हम किसी दूसरे की सक्सेस को देख के बोलते हैं कि वो कितना लकी है ना, पर ऐसा नहीं है। लक भी उसको फेवर करेगा जो पहले से प्रिपेयर्ड है। सपोज कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को नेल डाउन करने की आपने स्किल्स सीखी नहीं, आप पहले से बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे, आप 0% से शुरू करोगे तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए, दिस इज ह्यूज। अभी आपने देखा कि कंपटीशन लेवल क्या है, किस तरीके से मुझे तैयारी करनी, बीट पीओ और एसओ दोनों में ही कंपटीशन अच्छा खासा देखने को आपको मिलेगा। पीओ और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो तैयारी के लिए अपने लक पर निर्भर ना हो, तैयारी के लिए अपनी मेहनत पर निर्भर हो, एंड स्टार्ट
राइट। अब आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस विल इंक्रीज। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपनी सिलेक्शन के चांसेस हर दिन बढ़ाने हैं, हर दिन वो तैयारी करनी। मैं एक और कोट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, दैट द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। अगर आप जल्दी जागोगे, जल्दी उठोगे, जल्दी जागोगे, जल्दी तैयारी करोगे, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे क्राउड को पीछे छोड़ दोगे। तो सबसे पहला स्टेप है दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सबसे पहला स्टेप, पहला कदम जो है वो अपनी जर्नी को शुरू कर दीजिए, उबड़ खाबड़ ही सही बट शुरू कर दीजिए। ठीक है, नाउ इस प्रिपरेशन में गाइज अगर आप लोगों को हमारी हेल्प चाहिए, हमारी मदद चाहिए, आपको पता है अपने इस चैनल पे हम आपको IBPS SO और सभी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो आपके IBPS SO के मार्केटिंग ऑफिसर का, HR ऑफिसर का, लॉ ऑफिसर का और IT ऑफिसर का, ये सारे बैचेस अभी अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुए हैं। आप इन बैचेस में जुड़ सकते हो यूजिंग द डिस्काउंट कोड Y651 जो आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है। और इस समय आपको ऑफर अभी मिल रहा है, सेल चल रही है, तो आपको ये थोड़े से कम फीस पे आपको ये मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हो और बहुत सारे एग्जाम्स की, मल्टीपल एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, जैसे कि आप IBPS के PO SBI एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, RBI ग्रेड बी, NABARD, तो इसमें आपको सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे, IBPS वाले भी, रेगुलेटरी वाले भी, यानी कि ऑल बैंक इंश्योरेंस प्रिपरेशन, रेगुलेटरी बॉडी की प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी बैंक महापैक प्लस के अंदर। इसके लिए भी आपको ये डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना है। और या फिर आपको केवल तैयारी करनी है IBPS SO की, या मैं बोलूं कि आपको रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की तैयारी केवल करनी है, आपको IBPS या SBI वाले एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, तो फिर आप रेगुलेटरी बॉडी का महापैक ले सकते हैं। इसके अंदर आपको IBPS PO का बैच मिल जाएगा, यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का बैच इसके अंदर मिल जाएगा। नाउ इनमें एनरोल करने के लिए, और इस समय गाइस ये आपका डिस्काउंट ऑफर शुरू हो गया है, और ये डिस्काउंट ऑफर आपका इस बेसिस पे आपको यहाँ पे 79% के साथ साथ यहाँ पे आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस ट्रिपल वैलिडिटी मिलेगी आपको किसी भी महापैक पे। यानी कि अगर आप महापैक में अभी एनरोल करेंगे तो आपको डिस्काउंटेड 80% का डिस्काउंट और ट्रिपल वैलिडिटी मिल जाएगी। कैसे एनरोल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे। आप अड्डा की एप्लीकेशन पे जाइएगा और यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर लेना। ऑल कोर्सेज के अंदर आपको मिलेगा रेगुलेटरी बॉडीज एंड SO, ये यहाँ पे हमें आना है रेगुलेटरी बॉडी एंड SO पे, और ये है आपका IBPS SO। ये हैं आपके IBPS SO के सभी बैचेस, IT का है, लॉ का है। अगर आपको लॉ के बैच पे जाना है तो लॉ पे क्लिक करिए, IT पे जाना है तो IT पे क्लिक करिए। अगर आपको HR का बैच चाहिए तो HR का बैच आपको यहाँ मिल जाएगा, मार्केटिंग का बैच मिल जाएगा, ये सभी बैचेस आपको मिल जाएंगे। या फिर अगर आपको बैंक महापैक प्लस लेना है तो इस पर अभी ऑफर चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ऑफर इज लाइव, ऑफर इज लाइव, ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है। सिमिलरली रेगुलेटरी बॉडीज़ की महापैक पे भी आपको ऑफर मिल रहा है। और अगर मुझे केवल लेना है बैच तो मैं जाके बैच पे क्लिक करूँगी, और बैच पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगी यहाँ पे बाय नाउ पे, और बाय नाउ पे जाके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी ये 0% डिस्काउंट दिखा रहा है, 9 मंथ की वैलिडिटी दिखा रहा है। और जैसे ही आप लगाओगे यहाँ पे डिस्काउंट कोड, ठीक है, यही डिस्काउंट कोड आप लोगों को लगाना है Y651 और कर दीजिएगा अप्लाई। तो जैसे ही आप ये डिस्काउंट कोड लगाएंगे आपको भी कम फीस पे ये बैचेस मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ये बैचेस आपके 2800 2900 पे आपको मिल रहे थे, फीस इसकी कम कर दी गई है। तो मेक श्योर करें कि अगर आपको ये बैच को लेना है तो Y651 ये डिस्काउंट कोड आप लगा दीजिएगा। दिस इज द कोड दैट नीड्स टू बी यूज्ड। तो आई एम श्योर आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। कोई और डाउट, क्योंकि ये बहुत रिक्वेस्ट किया था आप लोगों ने, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए, कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल बी हैप्पी टू ब्रिंग दैट वीडियो फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।